नमस्कार। सुबह सवेरे के एक और खेप में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार में राजनीतिक उथल पुथल जारी है। इस उथल पुथल के बीच में कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि बहुत कुछ बिहार की राजनीति में बदलने वाला है। हालांकि खरमास शुरू हो गया है और कहा जाता है खरमास के बाद जब दही चूड़ा लोग खाते हैं उसके बाद से बिहार में खूब पॉलिटिक्स होती है। और दही चूड़ा पॉलिटिक्स बिहार का जाना माना ऐसा कार्यक्रम है जो हर साल होता है। कभी कभी बीच में नहीं भी हुआ है, लेकिन दही का टीका लगा करके पहली बार नीतीश कुमार को लालू प्रसाद ने बिहार के मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया था। इसके साथ साथ अब जो नई बात सामने आ रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की सिफारिश की जा रही है। ये सिफारिश कहां से आई है, जबकि इसके ठीक पहले आपको पता है कि नीतीश कुमार ने खुद ही घोषणा किया है कि वो तेजस्वी यादव को 2025 के लिए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं और आने वाला चुनाव जो 2025 का होगा वो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी सिफारिश की जरूरत क्यों पड़ी? तो सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के जो अक्सर सवाल खड़े होते रहे हैं, उन्हीं सवालों में से एक उलझा हुआ सवाल है जो कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों खेमों में खलबली मची हुई है कि नीतीश कुमार ने जो कहा है वो करेंगे या नहीं करेंगे। 2024 का चुनाव अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई है, लेकिन नीतीश कुमार ने 2024 से पहले 2025 की घोषणा कर दी। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से नीतीश कुमार को जानने वाले लोगों को संशय हो रहा है। इसी सब बात को लेकर के नीतीश कुमार से सिफारिश कर दिया गया है। और लगातार आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर एनडीए के अन्य घटक दल, चिराग पासवान ने भी 2 दिन पहले जाकर के राज्यपाल को ज्ञापन दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ढंग से नहीं चल रही है और नीतीश कुमार की भाषा और मर्यादा भी काफी अंतर वाली है। ऐसी स्थिति में बिहार के लोगों को एक नया नेतृत्व चाहिए और नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल होना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार के सबसे पुराने दोस्त रहे सुशील मोदी ने घोषणा कर दिया है कि नीतीश कुमार अगर सच में चाहते हैं कि बिहार बदले, बिहार का भविष्य बदले, तो उन्हें चाहिए और जो वादा करते हैं वो कभी पूरा नहीं करते हैं। इस बार उन्हें अपनी वादा को पूरा करना है, तो उन्होंने सिफारिश कर दिया है सुशील मोदी ने कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी बना दे। इसको लेकर के हमने पहले भी आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी एम के प्रकारे ना चाहती है कि नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल हो जाए, चाहे क्यों ना तेजस्वी यादव को ही सपोर्ट करना पड़े। ऐसी बातों को लेकर के नीतीश कुमार अब क्या करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सुशील मोदी के इस सिफारिश के बाद देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ करते हैं नीतीश कुमार और क्या इस सिफारिश को मानते हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपते हैं। इसके अलावा एक खबर जो बहुत तेजी से आ रही है वो खबर है कि पशुपति कुमार पारस ने कहा, हमने कहा भी था कि खरबूजा को देख करके आपने देखा होगा कि ऐसा अक्सर हमारे यहाँ उदाहरण दिए जाते हैं, लोकोक्तियां कई हैं, उनमें कहा जाता है कि खरबूजा को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। चिराग पासवान लगातार बिहार की राजनीति में जिस तरह से अपने आप को स्थापित करते जा रहे हैं, उनके साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पारस के एनडीए में रहने के बावजूद जिस तरह से चिराग पासवान को अहमियत दे रही है, ये काफी खटकने वाली बात उनके लिए है। आने वाले 2024 के चुनाव में उन्हें अपनी पार्टी को भी मजबूत करना है और लोगों को ये बताना भी है, जो सांसद हैं आने वाले समय में जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, टिकट का इच्छुक हैं, उन सभी लोगों को दिखाना भी है कि नहीं, हमारा भी संबंध बेहतर है। और भारतीय जनता पार्टी उनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर के उन्हें फिर से वो सम्मान दे, इसके लिए वो भी एक्शन में आ गए हैं। उनकी पार्टी भी चिराग पासवान की तरह बिहार के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन शुरू कर चुकी है। और खास करके आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव के बाद जिस तरह से नजर आ रहा था कि पशुपति कुमार पारस का संबंध बहुत बेहतर है, नीतीश कुमार के साथ है, जब ये एनडीए में रहा करते थे। उसके बाद जब एनडीए से नीतीश कुमार बाहर हुए तो एक चर्चा बहुत तेजी से निकली कि नीतीश कुमार के संपर्क में कई सांसद हैं पशुपति कुमार पारस गुट के, जो ये चाहते हैं कि वो अब एक अलग तरह की राजनीति शुरू करें। अब ऐसी बातों को लेकर के चर्चा तो खूब हुई, लेकिन इस चर्चा में एक बात साफ नजर आई कि कहीं ना कहीं जिस तरह से पशुपति कुमार पारस एक्टिव हो गए हैं, उससे लगता है कि उन्हें अब इस बात की बेचैनी है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग से ज्यादा उन्हें भी अहमियत दे। अगली खबर जो है वो कुशवाहा के प्लान के लीक होने की बात है। लगातार उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कई तरह की बातें की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से अपनी रणनीति बना रहे हैं और बयान दे रहे हैं, वो बहुत कुछ कह रहा है। उनके बयानों में
एक बात तो साफ नजर आ रही है कि वो एक तरफ ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वो जदयू में बड़ी मजबूती के साथ हैं और रहेंगे भी। उन्होंने कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मुखर होकर के कहा भी है, जिसको लेकर के बयान सामने आए हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने एक दिन पहले ही मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कहा है, एक उदाहरण दिया है शराबबंदी और जहरीली शराब से हुई मौतों पर मुआवजा मांगने वालों को उन्होंने एक उदाहरण दिया। हालांकि ये उदाहरण उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में दिया है और किस स्थिति में दिया है ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने बम बनाने वालों को बम बनाने के दौरान मौत पर क्या मुआवजा देंगे ये सवाल खड़ा करके एक बात तो जरूर कह दिया है कि उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ करते हैं। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो एनडीए में नहीं जा रहे हैं, महागठबंधन उनका है और वो जदयू के मजबूत स्तंभ है, लेकिन जो हमारे पास जानकारी मिल रही है वो लगातार ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आरएलएसपी को एक बार फिर से जीवित करने की कवायद शुरू हो गई है और बहुत सारे आरएलएसपी के पुराने साथी हैं जो एक दूसरे से जुड़ना शुरू कर चुके हैं। इसके साथ साथ एक खबर और तेजी से आगे बढ़ रही है और बिहार की राजनीति में खलबली मचाए हुए है। वो खबर है कि कहीं ना कहीं अब जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी खलबली मची हुई है। खास करके ये खलबली मचा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 21 और 22 दिसंबर को 2 दिवसीय विस्तारक प्रशिक्षण शिविर डिमांड करके और लगा करके लोगों को इसके लिए अवेयर करना चाह रही है, खास करके 39 सीटों पर, और 40 सीटों में भी 16 सीटें हैं जिसकी खबरें हमने आपको पहले ही बात दिया है कि 16 सीटों पर बहुत मजबूती के साथ चाह रही है भारतीय जनता पार्टी की वो आए और किसे देना है, उस सीटों पर क्या स्थिति है उसकी समीक्षा करके कहीं ना कहीं इन 16 सीटें जो जदयू के पास है उन सीटों पर इस बार जीत का रास्ता तय किया जाए। इससे खलबली मची हुई है और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक और इशारा कर दिया है कि 243 में से 243 सीटें एनडीए के पास हैं, जिन्हें भी वो सीटें चाहिए उनके लिए हम रास्ता तय कर रहे हैं। इसी तरह से लोकसभा में भी 16 सीटें जो नीतीश कुमार के पास हैं उस पर विशेष फोकस भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है, जिससे कि खलबली मची हुई है जदयू के भीतर और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ आरसीपी सिंह जो लगातार नीतीश कुमार को खोखला करने के लिए तैयारियां शुरू कर चुके हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा अगर इस अभियान का हिस्सा हो जाते हैं तो नीतीश कुमार के टीम में खलबली मचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी और ये खलबली साफ नजर आ रही है। आज के सुबह सवेरे में हम आपसे यही विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी, नई बात होगी और नई चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सुबह सवेरे में जो बातें हमने आपसे की, अगर आपको लगता है कि इस कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अपने विचार राय दे सकते हैं या आपके पास कोई सुझाव है तो जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681